ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से निश्रित आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के पावन प्रसंगों का अपूर्व संकलन। सत्संग वर्खा भाग 3 प्रवचन 1 पार्ट 2। सद्गुरु महाराज ने आगे अपने प्रसंग में कहा, एक समय की बात है, टंडे आदम में शामन दास करके एक सेठ थे। उसने अपने लड़के के जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम रखा। उसने इस अवसर पर भाई कंवर राम को आमंत्रित किया था। अब जहाँ भाई कंवर राम, वहाँ तो हजारों में आदमी स्वयं ही पहुँच जाते थे। गुरु महाराज स्वामी टेऊराम जी महाराज एवं मंडल के अन्य संतों ने मिलकर आपस में सलाह की कि कल भाई कंवर राम के भजन कीर्तन पर चलेंगे। सिंध के प्रसिद्ध संत थे। हमारे महाराज जी तो ऐसा कहते थे कि भाई कंवर राम जो हैं, ये सिंध के कृष्ण हैं। संत के कानों में कुंडल रहते थे और आवाज भी मुरली जैसी मधुर थी। खैर, ऐसा विचार करके संत सभा से उठ ही रहे थे कि इतने में भाई कंवर राम खुद महाराज जी से मिलने के लिए अमरापुर दरबार पर आए। आपस में प्रेम प्यार हुआ। इसके बाद जलपान भी आनंद पूर्वक हुआ। जाते वक्त भाई कंवर राम महाराज जी से निवेदन करके कहने लगे, स्वामी जी, कल रात्रि में भजन कीर्तन का कार्यक्रम है, सो आप कृपा करके मंडली समेत वहां दर्शन दे। तभी महाराज जी भाई कंवर राम से कहते हैं, साईं, हम तो पहले से ही आपके यहाँ आने का कार्यक्रम बना चुके हैं। प्रातः महाराज जी अपनी सारी संत मंडली समेत भाई कंवर राम के स्थान पर आए। आपस में फिर कुछ देर चर्चा हुई। थोड़ी देर विश्राम आदि हुआ। उसके बाद रात्रि को कार्यक्रम शुरू हुआ। भाई कंवर राम की एक बड़ी खासियत ये थी कि जो भी उनके कीर्तन में गरीब, अपाहिज, सूरदास आदि आते थे, उन्हें उस कीर्तन में से झोली करके पैसे, कपड़े आदि की सेवा सहायता किया करते थे। आज लीला क्या हुई कि कीर्तन में एक बूढ़ा आदमी आया था, जिसके शरीर पर कपड़े पुराने व फटे हुए थे। शरीर भी ठीक नहीं था, मुंह से लाड़ भी बह रही थी, सिर व पैर भी नंगे थे। वो बूढ़ा आदमी भाई कंवर राम से आकर कहता है, मैं एकदम गरीब हूँ, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं हैं, इसलिए मुझे सर्दी भी खूब लग रही है। अतएव मुझे अपना ये जामा, एक तरह का संत लिबास, ये दे दो जिसे मैं पहनूं। इतना सुनते ही भाई कंवर राम इधर उधर संगत की ओर देखने लगे कि शायद कोई अपना दे दे तो मैं वो इसे दे दूं। भगवत लीला ऐसी हुई कि किसी ने भी कुछ नहीं दिया। वैसे भाई कंवर राम को रोज हजारों ऐसे दान मिलते थे, किंतु आज किसी ने भी कुछ नहीं दिया। इतने में वहां सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज बीच सभा में खड़े होकर अपने शरीर से संतों की लिबास उतारकर भाई कंवर राम को हाथ में दे दिए और स्वयं लंगोट में भरी सभा में खड़े हो गए। हजारों आदमी बैठे हुए ये दृश्य देखकर एकदम आश्चर्य में पड़ गए। चारों ओर शांति हो गई। महाराज जी ने वो घगा उतारकर भाई कंवर राम को हाथ में देते हुए कहा, भाई साहब, इस घगे को सेवा में दे दीजिए। सद्गुरु महाराज ने वो स्वयं ना देकर ये बढ़ाई भी भाई कंवर राम को दे दी। भाई कंवर राम ने महाराज जी से घगा लेकर उसे सेवा में तो लगा लिया। अब भाई कंवर राम क्या कहते हैं वो सुनिए। कहते हैं, स्वामी टेऊराम जी महाराज, आज आप जीत गए और मैं हार गया। महाराज जी ने कहा, साईं, ऐसा कैसे? तभी भाई कंवर राम जी कहते हैं, साईं, कपड़े तो मेरे शरीर पर भी थे, परंतु मैंने दूसरों की तरफ देखा कि शायद कोई मुझे दे दे तो मैं उसे दूं। मेरे को अपने शरीर के कपड़े का ध्यान ही नहीं रहा। आपको परमात्मा ने समय पर ऐसा विवेक दिया जो आपने अपने को नग्न रखकर भी दूसरे को ढका है, इसलिए आज आप जीत गए। भाई, है वक्त दान का, समय के दान का मूल्य होता है। ऐसे आप लाखों रुपए लुटाओ, आपको मना थोड़ी है, परंतु जो समय पर दान किया जाता है, समय पर सेवा की जाती है, उसकी जय जयकार हो जाती है। सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज हों अथवा साईं कंवर राम, ये दोनों ही हमारे सिंध के सच्चे हीरे थे, दोनों रत्न थे। इन महापुरुषों की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। इसलिए कबीर साहब भी यहाँ कहते हैं कि साहिब का नाम ले के कर ऊंचा होए। कर ऊंचा यानी जो देता है उसका हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का नीचे होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं, हे प्रभु, मेरा हाथ सदैव ऊपर रखना, नीचे मत करना। मैं किसी से मांगू नहीं, सदैव देता रहूं।
ऐसा देने का गुण हमारे सद्गुरु महाराज में स्वामी ग्वालानंद जी महाराज, स्वामी सर्वानंद जी महाराज, स्वामी चंदन राम जी महाराज, स्वामी गुरमुख दास जी महाराज, स्वामी माधव दास जी महाराज में एवं स्वामी बसंत राम जी महाराज में, इन सभी बड़े संतों में भरपूर था। कबीर साहब फिर दूसरी जगह लिखते हैं, जब लग तेरी देह है दे दे कछु दे, देह क्षय हो जाएगी कौन कहेगा दे। अरे बाबा, तेरी ये देह जब आग में जलकर भस्म हो जाएगी फिर तुझे कौन कहेगा कि मुझे कुछ दे। परंतु जब तक तेरी ये काया है, तू अभी है, अपने नाम को सार्थक बनाने के लिए कुछ न कुछ देता जा। हम भी ऐसे महापुरुषों के जीवन से आज ये शिक्षा लें कि भाई, हमसे जितना भी बन सकेगा हम दूसरों के हित में काम आएंगे, तभी हमारा आना सफल है, हमारा जीना सफल है। सतगुरु